यात्रा बेथलेहम की ओर। आज की इस यात्रा में हम चर्चा करेंगे यीशु के चरनी। यीशु का जन्म चरनी में हुआ। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 7। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। चरनी में लिटा दिया। तो यीशु का जन्म चरनी में हुआ है। आजकल हम देखते हैं सब लोग चरनी बनाने में बहुत उत्सुक है और मॉडर्न तरीका से आज के चरनी हम देख सकते हैं। और चरनी बनाने के लिए हम इतना पैसा भी खर्चा करते हैं। ये सब यीशु का जन्म हमारे दिल में नहीं होते और ये सारे तैयारियां हमें यीशु का जन्म अपने दिल में होने नहीं देते, तो सारे चरनी बनाना सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए ऐसे कहा जाता है हजारों चरनी में यीशु का जन्म होने पर भी अगर हम हमारे दिल में यीशु का जन्म नहीं होते तो फिर चरनी से क्या मतलब। चरनी हृदय के प्रतीक है, तो हमारे हृदय में यीशु का जन्म होना है। ये चरनी के पीछे का हिस्ट्री हम जानना भी अच्छा है। सबसे पहले फ्रांसिस असीसी ने ये चरनी की बात लेके आए। हम देखते जब फ्रांसिस असीसी यरूशलेम गए थे और पुण्य होली लैंड पुण्य भूमि दर्शन करने गए थे, तो क्रिसमस के समय फ्रांसिस असीसी ने देखा वहाँ के लोग इतने बढ़िया से क्रिसमस मनाते और उनका जो क्रिसमस मनाने का तरीका फ्रांसिस असीसी को बहुत अच्छा लगा। जब वह वापस आया जहाँ फ्रांसिस असीसी रहते हैं वहाँ एक छोटा सा गुफा बनाए और उसी में चरनी बनाया और ऐसे छोटे छोटे जानवरों को, जिंदा वाला जानवरों को रख दिया और फ्रांसिस असीसी साथियों के साथ मिलकर और सारे लोगों को, गांव के सारे लोगों को इकट्ठा किए और उनके साथ मिलकर गीत गाकर उसी रात में आनंद मनाए और मिसा बलिदान वहीं पे चढ़ाने का प्रबंध भी किया। तो फ्रांसिस असीसी ये सब क्यों किया था? वो इसलिए किया था, उनका कहना यही था, बालक यीशु, नवजात यीशु चरनी में लेटा है और वही पे जो सहन, जो त्याग बालक यीशु ने उठाया वो सिर्फ हमारे प्रेम के प्रति, हमारी आंखों से बालक यीशु का त्याग, बालक यीशु का सहन देखने के लिए ये चरनी को बनाने के लिए फ्रांसिस असीसी कोशिश किए। तो फ्रांसिस असीसी का कहना यही है, यीशु का जन्म क्यों चरनी में हुआ? इसलिए हुआ हम मानव जाति को यीशु का सहन, मतलब यीशु का जो त्याग है वो त्याग हमें बचाने के लिए है। तो आज जब हम चरनी बनाएंगे, ध्यान रखना ये चरनी में यीशु का जन्म होना है। हम अपने दिल को भी चरनी बनाए, वहाँ भी यीशु का जो त्याग, यीशु का जो सहन हमारे लिए एक बालक यीशु का जन्म होने का कारण बन जाएंगे। ऐसी एक छोटा सा कहानी है एक मेमने का। ये मेमना के जन्म से ही मम्मी का डेथ हो गए और अभी इसको साथ देने के लिए कोई नहीं। ऐसी एक मेमने का कहानी है। ये कहानी में हम देखते हैं जैसे ये मेमना मम्मी के साथ जी रहे थे, कुछ दिन के अंदर मम्मी का डेथ हो गए तो ये मेमना अनाथ हो गया। अनाथ होने के कारण कोई इनका देखभाल नहीं करते। कारण यही था ये मेमना लंगड़ा था। तो ये लंगड़ते चरने के लिए जाते थे। बाकी सारे साथी वाला मेमने इनके ऊपर हंसी उड़ाते थे और मजाक करते थे। कई बार ये मेमना गुस्सा किया
और दूसरों को बोला मेरा हंसी मत उठाओ, मैं आप लोग जैसे चल नहीं पाते साथ में, फिर भी वे नहीं सुनते थे। जितना बोलते उससे ज़्यादा वे इनको हंसी उठाते थे। तो ऐसे एक दिन आया, ये मेमना देख रहे मालिक दूसरे एक बकरी को भी और दूसरी एक भेड़ को भी लेके आए। तो इनके लिए जो जगह था वो जगह ये बड़ा भेड़ आकर ले लिया। अब इनके लिए कोई जगह नहीं है, तो ये कुछ ना बोले, शांत होकर वहाँ से सीधे वही चरनी में चले गए। चरनी के एक कोना में ये अपने लिए जगह बनाए और शांति से वहाँ सोते थे। कुछ दिन के बाद ये मेमना ने देखा कि मालिक ऐसे एक रांदल लेकर और ऐसे एक लाम लेकर वो आते हैं, और पीछे एक स्त्री है और एक जन है, और इन लोगों को अभी ये गौशाला में जगह दिया, और वे भी ऐसे इतना तक के वहाँ पहुँच गए। थोड़ी देर के बाद ये मेमना देख रहे कि ये स्त्री ये चरनी में आती है, और चरनी में आते हैं, और स्त्री ने देखा और मेमना को देखा, और मेमना भी उनको देखकर थोड़ा से मुस्कुराए, और इतना थक गए थे, वो स्त्री ऐसे सो रहे थे। इस वक्त मेमना भी सो गए, नींद में चली गए। और थोड़ी देर के बाद ऐसे आवाज आया, इतना संगीत का, इतना गाना का आवाज आ रहा है, और इतना बड़ा रोशनी आए। जब आंखें खोल के देख रहे, मेमना को दिखाई दे रहे बहुत बढ़िया से बहुत सारे लोग बढ़िया कपड़ा पहन के गीत गा रहे, और कई लोग देखने आते, और इतनी बड़ी रोशनी, ऊपर से ऐसे एक तारा। मेमना को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीच में एक नन्हे मुन्ना एक नवजात शिशु है, और ये शिशु इतना चमक रहे, उनके चारों तरफ ऐसे की दिव्य ज्योति, और सिर के ऊपर गोल में एक ज्योति। मेमना सोचा कि मैं सपना देख रहे। थोड़ी देर के बाद देख रहे कई लोग और कई मेमने आना जाना कर रहे, देख रहे, और इतना खुशी से लौट रहे। सब लोग जाने के बाद इतने ठंड का मौसम था, मेमना को लगा कि इसको शायद इतना ठंड लगते होंगे। ये मेमना लंगड़ते लंगड़ते ये नवजात शिशु के पास गया, और वहाँ जाकर उनके साथ ये भी लेट गए। तो ये मेमने का गरम जब ये नवजात शिशु को मिला, उनको भी इतना अच्छा लगा, वे दोनों वहाँ सो गए। ऐसे सुबह आया, जब ये उठे तो ये नवजात शिशु, ये बालक मेमना को देखकर इतना अच्छा से हंस रहे, इतना अच्छा से मुस्कुरा रहे। मेमना भी मुस्कुराने लगा, और वे दोनों मुस्कुराते रहा। ऐसे उनको उठ के जाने का समय आया, मेमना उठ गए। लेकिन जब आज उठे, पहले बीते दिनों में जैसे उठते ऐसे नहीं था। आज मन में इतना फ्रेश, मन में और दिल में इतना आनंद। जब वो चलने लगा तब मेमना को पता चला आज मैं नहीं लंगड़ता हूँ, आज मेरा लंगड़ना खत्म हो गया, अच्छा से चल पाते। तब इनको पता चला ये नवजात शिशु के साथ सोने से मैं ठीक हो गया, अच्छा हो गया। वो इतना खुशी से कूदने लगा, दौड़ने लगा, और बाकी सारे दोस्तों के पास जाकर बोलने लगा। ये चमत्कार चरनी में हुआ, एक छोटा सा चमत्कार। प्रिय भाई और बहन, जब हम लोग चरनी बनाएंगे, हमारे मन में भी ये सोच आने दे, बालक यीशु के साथ सोना है, बालक यीशु के साथ हम भी चरनी बनाना है। क्योंकि चरनी में जन्म हुआ, जन्म लिया बालक यीशु हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। हमारा त्याग, हमारा ये सपना पूरा होने में मदद करेंगे। इसलिए चरनी जब बनाएंगे हम अपने घर में और हमारे कमरा में जब चरनी बनाएंगे, बालक यीशु का जन्म हमारे दिल में भी होने दे। इसलिए सबसे पहले हम अपने दिल को चरनी बनाए। यात्रा में हम भाग ले बेथलेहम की ओर। यीशु जन्म दिना, मसीह जन्म दिना रे जड़ के महीना। यीशु जन्म दिना, मसीह जन्म
जड़ा के महीना चला रे बया बहन सुबह यसु के देख के जाबरे चला रे आया बा सुबह मासी के देख के जाबरे चला रे बया बहन सुबह यीशु के देख के जाबरे। प्यारे यीशु, ईश्वर होते हुए भी आप मनुष्य का रूप धारण करके अपने को विनम्र बनाकर प्रभु आप चरनी में जन्म लिया। यीशु, आपको जगह ऐसे गौशाला में चरनी में मिला है। हम सबको धनी बनाने के लिए यीशु आप इतना दरिद्र बने। यीशु, हम सबको ऊपर उठाने के लिए आप इतना विनम्र बने। यीशु, हमें कृपा दीजिए। आपका वचन हम याद करते हैं, जो अपने को दीनहीन समझते हैं, यीशु स्वर्गराज्य पाने के लिए हम अपने को दीनहीन समझ पाए, विनम्र होकर आपके पास हम आ सके। ऐसे हमारे घर में, परिवार में, यीशु हमारे जीवन में आपकी आशीष हमेशा बन रहे। और चरणी में आए सारे प्राणियों को जो आनंद आपने दिया, आपसे मिलने से, देखने से उनको जो आनंद मिला, यीशु विनम्र होके वही आनंद हम भी अनुभव कर पाए। आशीष दीजिए यीशु। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी